वृंदावन की सुंदर और पवित्र धरती पर यमुना जी के किनारे एक नन्हा सा बालक रहता था जिसका नाम था कृष्ण। कृष्ण बचपन से ही बहुत ही नटखट और प्यारे थे। उनकी मुस्कान में इतनी मिठास थी कि जो भी उन्हें देखता बस उनका हो जाता। लेकिन उनकी एक शरारत सबको थोड़ी परेशानी भी देती थी और वो थी मक्खन चोरी। गोकुल की गोपियां बड़े प्रेम से मक्खन बनाती थी और उसे मटकी में संभल कर रख देती थी। लेकिन कृष्ण को मक्खन इतना पसंद था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते थे। वो चुपके से अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घर पहुंच जाते। कभी धीरे से दरवाजा खोलते, कभी खिड़की से अंदर घुस जाते और कभी अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर एक ऊंचा पिरामिड बना लेते ताकि लटकती हुई मटकी तक पहुंच सकें। जैसे ही कृष्ण मक्खन तक पहुंचते, वो हंसते हुए मक्खन निकालते और सबके साथ बांटकर खाते। हर तरफ हंसी, मस्ती और बचपन की खुशबू फैल जाती। लेकिन धीरे धीरे गोपियां परेशान होने लगी। रोज रोज मक्खन चोरी होने लगा था। अंत में सब गोपियां मिलकर यशोदा मैया के पास पहुंची। उन्होंने कहा, मैया, तुम्हारा कृष्ण बहुत शरारती हो गया है। वो हमारा मक्खन चुरा लेता है और हमें परेशान करता है। यशोदा मैया ने कृष्ण को बुलाया और प्यार से पूछा, लल्ला, क्या तुमने मक्खन चुराया? कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देखते हुए बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी मासूमियत देखकर यशोदा मैया का दिल पिघल जाता। लेकिन सच तो वह समझ ही रही थी। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। इस बार उन्होंने सोचा कि कृष्ण को थोड़ा सा सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कृष्ण को एक लकड़ी के उखल से बांध दिया। कृष्ण थोड़ा रोए, लेकिन उनकी लीला तो कुछ और ही थी। कृष्ण ने धीरे धीरे उस उखल को खींचना शुरू किया और वो दो बड़े पेड़ों के बीच से गुजरे। जैसे ही उखल उन पेड़ों के बीच फंसा, दोनों पेड़ जोर से हिलने लगे और फिर एक तेज आवाज के साथ गिर पड़े। सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। यह कोई आम बच्चा नहीं था, यह तो स्वयं भगवान की लीला थी। कृष्ण की मक्खन चोरी सिर्फ एक शरारत नहीं थी, बल्कि एक प्यारी सी लीला थी। वो मक्खन नहीं, बल्कि सबके दिल चुरा लेते थे। उनकी हर लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा रास्ता है प्रेम और भक्ति। और इसीलिए आज भी लोग कृष्ण को याद करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं